Hello guys, welcome back to our channel Story Explain in हिंदी एंड उर्दू। आज हम जिस मूवी के बारे में स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम है बैक टू द फ्यूचर। ये 1985 में रिलीज हुई टाइम ट्रेवल बेस्ड मूवी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। इस मूवी में दिखाया गया है 1985 में मार्टिन, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और साथ ही में एक गिटारिस्ट भी है। और आज मार्टिन का गिटारिस्ट के लिए ऑडिशन होता है और वो ऑडिशन देने के बाद अपनी फ्रेंड के साथ जेनिफर के साथ बाहर निकलता है तो उनके सामने एक और लेडी आती है और वो उनसे फंड मांगती है। उनसे क्लॉक टावर की वॉच की रिपेयरिंग के लिए, जो कि हमें इस मूवी में दिखाया गया है कि वो क्लॉक टावर, वो वॉच मार्टिन और जेनिफर की बिल्कुल बैक साइड पर होती है। वो ऑलरेडी मार्टिन और उसकी फ्रेंड को बताती है कि आज से 30 साल पहले इस वॉच टावर पे आसमानी बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से ये वॉच बंद हो गई और हम सब मिलकर इसको ठीक करवाना चाहते हैं। मार्टिन उस ओल्ड लेडी को कुछ पैसे देता है। बदले में वो ओल्ड लेडी मार्टिन को एक ब्रोशर देती है, एक पर्चा देती है, जिसमें ये लिखा होता है कि कौन से ईयर, कौन से महीने, कौन सी डेट, कौन सी टाइम पे इस वॉच टावर पे आसमानी बिजली गिरी थी। और वो ओल्ड लेडी वहाँ से चली जाती है। जब भी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मार्टिन की फ्रेंड जेनिफर के फादर आ जाते हैं और जेनिफर वहाँ से जाने से पहले वो ओल्ड लेडी जो मार्टिन को पर्चा दे के गई थी, उस पर्चे के पीछे अपना नंबर लिख जाती है, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर के घर पे शिफ्ट हो रही होती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से मार्टिन भी अपने घर की तरफ चले जाता है। वो घर पहुंचने के बाद देखता है कि उसके फादर जॉर्ज किसी से बात कर रहे होते हैं और वो बात कर रहे थे ब्रीफ से। ब्रीफ उसके फादर का सुपरवाइज़र भी होता है। ब्रीफ की आदत यहाँ पे दिखाई गई है कि वो मार्टिन के फादर का हर वक्त मजाक उड़ाता है, यानी कि उनको नीचा दिखाता है। यहाँ हमें मार्टिन की फैमिली दिखाई गई है, जहाँ पर उसके फादर के अलावा उसकी मदर और उसकी एक बहन भी होती है और एक बड़ा भाई भी होता है। और यहाँ हमें उसकी मदर अल्कोहलिक दिखाई गई है और साथ ही में उसका वज़न भी ज़्यादा है और उसका भाई भी कुछ नहीं करता। अब हमें यह दिखाया जाता है मार्टिन जब अपने बेडरूम में सो रहा होता है तो के पास डॉग की कॉल आती है। और हमें इस मूवी में दिखाया गया है कि मार्टिन का दोस्त डॉग होता है, जो कि एक ओल्ड मैन है, यानी कि वो मार्टिन से उम्र में कहीं ज़्यादा है। और हमें इस मूवी में डॉग एक सरफराज साइंटिस्ट दिखाया गया है। वो मार्टिन को बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि रात के वक्त तुम मॉल के बाहर आ जाना। और मार्टिन डॉग को कॉल पे कहता है कि तुम अभी के अभी ट्विन पिन्स मॉल के बाहर आ जाओ। और मार्टिन ट्विन पिन्स मॉल के बाहर पहुंच जाता है और डॉग उसको एक गाड़ी दिखाता है जो कि उसने मॉडिफाइड कर रखी होती है। डॉग मार्टिन को बताता है कि मैं पिछले 30 साल से एक टाइम मशीन पे काम कर रहा था, जिसके ज़रिए हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और डॉग मार्टिन को बताता है कि मैं अपनी कोशिशों में आज कामयाब हो चुका हूँ और मेरी टाइम मशीन टाइम ट्रेवल के लिए बन के तैयार हो चुकी है। और उस टाइम मशीन को मैंने इस गाड़ी में फिट कर दिया है और ये चलती है प्लूटोनियम से। प्लूटोनियम मिलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि प्लूटोनियम हर जगह अवेलेबल नहीं पाया जाता है। मार्टिन डॉग से पूछता है कि तुम्हें प्लूटोनियम मिला कहाँ से। डॉग मार्टिन को बताता है कि कुछ लोगों को बॉम्ब चाहिए था, मैंने उनको बॉम्ब दे दिया, बदले में उन्होंने मुझे प्लूटोनियम चुरा कर दे दिया है। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि डॉग मार्टिन को बताता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ ये मशीन काम कैसे करती है। और हमें यहाँ दिखाया गया है एक कुत्ता जिसका नाम आइंस्टाइन होता है। वो डॉग
उस कुत्ते को उस गाड़ी में बिठा देता है और उसके गले में घड़ी डाल देता है। और वैसे ही एक घड़ी डॉग के पास भी होती है। डॉग दोनों घड़ियों यानी कि अपनी घड़ी और उस कुत्ते की घड़ी का दोनों का टाइम आपस में मिला लेता है और मार्टिन को बोलता है कि अब जो कुछ भी होगा ये तुम सब कुछ रिकॉर्ड करना। हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि डॉग मार्टिन को इसलिए बुलाता है क्योंकि मार्टिन के पास कैमरा होता है। और यहाँ हमें दिखाया गया है कि डॉग गाड़ी को स्टार्ट करता है और डॉग के पास एक रिमोट होता है और इस रिमोट से डॉग पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा होता है। और यह हमें दिखाया गया है कि गाड़ी बड़ी स्पीड से डॉग और मार्टिन की तरफ बढ़ती है। और यह हमें दिखाया गया है कि मार्टिन और डॉग को गाड़ी की टक्कर लगने से पहले ही गाड़ी हवा में गायब हो जाती है। और इस गाड़ी के गायब होने पर डॉग बहुत खुश होता है और वो गाड़ी को वापस बुलाता है। और जो घड़ी उसने कुत्ते के गले में डाली हुई थी और जो घड़ी डॉग के पास होती है वो डॉग उन दोनों घड़ियों का आपस में टाइम मैच करता है तो दोनों घड़ियों के टाइम में फ़र्क होता है। और यह हमें दिखाया गया है कि इससे ये साबित होता है कि डॉग का जो एक्सपेरिमेंट है टाइम मशीन के ऊपर वो पूरा हो चुका है, यानी कि टाइम मशीन बन के तैयार हो चुकी है। और फिर वो मार्टिन को बताता है कि आओ मैं तुम्हें बताऊं ये टाइम मशीन बनाने का आइडिया मेरे पास आया कहाँ से। वो मार्टिन को बताता है कि आज से 30 साल पहले 1955 में यानी कि 1955 में जब मैं अपने घर पे था तो मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया और मैं गिर के बेहोश हो गया था। और जब मैं होश में आया तो मुझे फ्लक्स कैपेसिटर का एक विजन आया और इस कैपेसिटर को बनाने में डॉग को पूरे 30 साल लग जाते हैं। डॉग मार्टिन को ये सब कुछ बातें बता ही रहा होता है तो वहाँ पे दूसरे लोग आ जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनको डॉग ने बॉम्ब दिया था। और हमें यह दिखाया गया है कि वो डॉग पे फायरिंग करके डॉग को जान से मार देते हैं और वो मार्टिन को भी जान से मारने की कोशिश करते हैं लेकिन मार्टिन छुप जाता है। और एक पल यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि बिल्कुल ऐसा आता है कि मार्टिन के सामने आ जाता है, वो गोली चलाने ही वाला होता है कि तो उसकी गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसी पल का फ़ायदा उठाते हुए मार्टिन फ़ौरन गाड़ी में बैठता है और ये वही गाड़ी है जो डॉग ने टाइम मशीन के तौर पर तैयार की थी। और मार्टिन इस गाड़ी को इतनी स्पीड से चलाता है कि वो पास में यानी कि 1955 में टाइम ट्रेवल करके 1955 में पहुंच जाता है। और यहाँ हमें दिखाया गया है कि मार्टिन वापसी प्रेजेंट में यानी कि 1985 में आना चाहता है लेकिन वो नहीं आ सकता क्योंकि इस गाड़ी में जो इसकी एनर्जी है प्लूटोनियम वो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ हमें दिखाया गया है कि मार्टिन 1955 में फंस जाता है। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक जॉर्ज नामी आदमी से होता है जो और कोई नहीं उसी के फ्यूचर के फादर हैं यानी कि 1985 के। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि उसके फादर यानी कि जॉर्ज यंग है यानी कि मार्टिन की एज के ही है। और यहाँ पर हमें बिफ को भी दिखाया जाता है। बिफ वही इंसान है जो कि 1985 में हमें दिखाया गया था कि उसके फादर को नीचा दिखाता है और बात बात पर बहुत तंग करता है। और यहाँ पर भी हमें दिखाया जाता है कि बिफ यहाँ पर भी उसके फादर जॉर्ज को परेशान कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ हमें दिखाया गया है कि मार्टिन अपने फादर जॉर्ज का पीछा करता है। यहाँ पर देखता है कि उसके फादर जॉर्ज एक पेड़ पर चढ़े हुए हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि एक पेड़ पर चढ़कर उसके फादर दूरबीन से किसी के घर में झांक रहे होते हैं। तभी उसके फादर पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। तभी हमें दिखाया गया है कि सामने से एक गाड़ी आ रही होती है। गाड़ी उसके फादर को टक्कर मारने ही वाली थी कि मार्टिन उनको धक्का देके साइड में कर देता है और खुद गाड़ी के आगे आ जाता है जिसकी गाड़ी की टक्कर मार्टिन को लग जाती है। और यहाँ हमें दिखाया गया है कि इस गाड़ी में कोई और नहीं मार्टिन की मदर ही होती है जो कि अभी यंग है। और ये वही इंसिडेंट होता है जिसके बाद मार्टिन के फादर और मदर की मुलाकात हुई थी और आगे चल के उनकी मैरिज हो जाती है। और ये पूरे की पूरा इंसिडेंट एक मर्तबा डिनर के दौरान मार्टिन को उसकी मदर ने बताई थी। लेकिन यहाँ हमें दिखाया गया है कि पास में मार्टिन उस गाड़ी के आगे आ चुका है और उसके फादर यहाँ से चले जाते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं वो बेहोश होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने उसी की मदर बैठी होती हैं जो कि यहाँ पे हमें यंग दिखाई गई हैं।
और उसकी मदर को पता नहीं है कि ये मेरा बेटा है। इसीलिए यहाँ हमें दिखाया गया है कि उसकी मदर उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद यहाँ हमें दिखाया गया है कि मार्टिन ढूंढता हुआ डॉग के घर पे जाता है, डॉग को, जो कि 1985 में डॉग के सामने मर चुके हैं, लेकिन यहाँ 1955 का वक्त है और वो 1955 में जिंदा है और यकीनन यंग होंगे। और यहाँ में दिखाया गया है कि मार्टिन आखिरकार डॉग को ढूंढ लेता है। वो डॉग को बताता है कि किस तरह से तुमने एक गाड़ी में टाइम मशीन बनाई है, लेकिन स्टार्टिंग में डॉग मार्टिन की बातों पर एतबार नहीं करता। लेकिन मार्टिन यहाँ में दिखाया गया है कि उनके गिरने वाली बात डॉग को बताता है और डॉग को बताता है कि आपको एक आइडिया आया था फ्लक्स कैपेसिटर का, जिससे डॉग को यकीन हो जाता है कि मार्टिन सच बोल रहा है और ये 1985 से टाइम ट्रेवल करके 1955 में आया है। यहाँ हमें दिखाया गया है कि मार्टिन अपने वक्त में 1985 में वापस जाना चाहता है, लेकिन उसकी गाड़ी में प्लूटोनियम नहीं है तो वो वापस नहीं जा सकता। डॉग उसको बताता है कि प्लूटोनियम मिलना इतना आसान नहीं है और प्लूटोनियम एक ऐसी एनर्जी है जब आसमानी बिजली गिरती है तो प्रोड्यूस होती है। तभी मार्टिन को वो ओल्ड लेडी याद आती है जिसको उसने 1985 में फंड दिया था उस क्लॉक टावर की रिपेयरिंग के लिए। जब भी मार्टिन डॉग को बताता है कि मुझे पता है कब, किस टाइम, किस दिन बिजली, आसमानी बिजली कहाँ पर गिरने वाली है, क्योंकि उसके पास वो पेज होता है जो उस ओल्ड लेडी ने उसको दिया हुआ होता है और जिसमें आसमानी बिजली गिरने की पूरी टाइम, पूरा वक्त, पूरा डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है। जब ही हमें दिखाया गया है कि डॉग मार्टिन को बोलता है ठीक है, मैं इस टाइम मशीन को सेट करता हूँ इस क्लॉक टावर के साथ, लेकिन जब तक तुम अपने 1985 में जाने के लिए बिल्कुल वो वक्त ना आ जाए, जब तक तुम इस घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि तुम अगर बाहर गए लोगों से बात करोगे और उनसे मिलोगे तो हो सकता है कि तुम फ्यूचर को तब्दील कर दो। इसके बाद डॉग को मार्टिन वो बात बताता है जब उसने अपने फादर को बचा के खुद गाड़ी के सामने आ गया था और वो डॉग को बताता है कि ये वही इंसिडेंट था जब मेरे मदर और फादर आपस में पहली मुलाकात हुई थी और इसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी। डॉग मार्टिन को बोलता है ये तुमने क्या किया? अगर तुम्हारे मदर और फादर आपस में मिले ही नहीं और तुम्हारे मदर और फादर की शादी ही नहीं हुई तो तुम फ्यूचर में आओगे कैसे? यानी कि यहाँ हमें डॉग बताते हुए दिखता है कि तुमने पूरा फ्यूचर तब्दील कर दिया है। अब तुम्हें किसी भी तरीके से अपने मदर और फादर को आपस में मिलाना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है और यहाँ हमें दिखाया गया है डॉग और मार्टिन उसके फादर के कॉलेज जाते हैं और वो दोनों मिलकर मार्टिन के फादर जॉर्ज को ढूंढ लेते हैं। तभी यहाँ हमें दिखाया गया है कि मार्टिन अपने फादर जॉर्ज को बोलता है कि तुम्हें लॉरेन को स्कूल डांस के लिए इनवाइट करना होगा। लॉरेन मार्टिन की मदर का नाम है, जो कि 1985 में उसकी मदर है। अब यहाँ हमें दिखाया गया है कि जॉर्ज लॉरेन को स्कूल डांस के लिए इनवाइट करने के लिए जाता है। जब यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पर बिफ और उसके फ्रेंड भी पहुँच जाते हैं। बिफ वही इंसान है जो 1985 में भी और 1955 में भी मार्टिन के फादर जॉर्ज को बहुत परेशान करता है और उसका मजाक भी उड़ाता है और वो लॉरेन के भी आगे जॉर्ज का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। तभी मार्टिन अपने फादर जॉर्ज को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिससे हमें दिखाया गया है कि जिसकी वजह से मार्टिन और बिफ की लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद लॉरेन मार्टिन से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। और जब मार्टिन डॉग के घर जा रहा होता है तो यहाँ हमें दिखाया गया कि लॉरेन उसका पीछा करते हुए डॉग के घर पहुँच जाती है, क्योंकि यहाँ हमें दिखाया गया कि लॉरेन को नहीं पता कि ये मार्टिन उसी का बेटा है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि लॉरेन किसी और को नहीं, अपने ही बेटे को स्कूल डांस के लिए इनवाइट करती है और मार्टिन मान भी जाता है। असल में मार्टिन एक प्लान बनाता है और वो अपने फादर जॉर्ज के घर पर जाकर जॉर्ज को बोलता है कि आप मुझे
डांस वाले दिन स्कूल की पार्किंग में मिलना। मैं वहाँ पर लॉरेन के साथ होऊंगा और मैं वहाँ पर उसके साथ बदतमीजी करूँगा, और तब लॉरेन को किसी की ज़रूरत होगी तो आप वहाँ पर आकर मुझे पंच मारना, जिससे लॉरेन तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। अब यह मूवी अगले सीन में शिफ्ट होती है। लॉरेन और मार्टिन स्कूल डांस वाले दिन पार्किंग एरिया में एक गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि लॉरेन मार्टिन को किस करती है। तभी लॉरेन मार्टिन को बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई को किस कर रही हूँ और कुछ गलत हो रहा है। मार्टिन बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है। तभी उनके कार का दरवाज़ा कोई नॉक करता है। तभी मार्टिन को लगता है कि जॉर्ज आ गया है, लेकिन बाहर जॉर्ज नहीं, बिफ अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। जिसके बाद यहाँ हमें दिखाया गया है कि बिफ मार्टिन को एक पंच मारता है, उसको एक गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देता है। और यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि लॉरेन यहाँ पर अकेली होती है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बिफ उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे जॉर्ज भी आ जाता है। ये सब देखने के बाद जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है और वो बिफ को एक ज़ोरदार पंच मारता है, और ये पंच इतना ज़ोरदार था कि बिफ उससे बेहोश हो जाता है। और इस बात से लॉरेन जॉर्ज से इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया गया है कि मार्टिन जिस डिग्गी में बंद होता है, उस डिग्गी से उसको बैंड वाले बाहर निकालते हैं, और बैंड वालों का जो गिटारिस्ट होता है उसके हाथ में चोट लगी हुई होती है, और जिसकी वजह से वो गिटार नहीं बजा सकता, और गिटार नहीं बजेगा तो स्कूल डांस में डांस नहीं होगा, और जब डांस नहीं होगा तो मार्टिन के फादर और मदर डांस नहीं करेंगे और वो एक नहीं होंगे और ना उनकी शादी होगी। और यहाँ में दिखाया गया है कि इसी वजह से मार्टिन उस गिटारिस्ट के बदले खुद वहाँ पर गिटार बजाता है, और डांस के दौरान यानी पार्टी के दौरान मार्टिन के फादर और मदर एक दूसरे को किस करते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। और तभी हमें दिखाया गया है कि तूफान आना शुरू हो जाता है, और ये वही वक्त होता है जब मार्टिन को क्लॉक हाउस में पहुंचना है, जहां पर डॉग उसका इंतज़ार कर रहा होता है। मार्टिन वहां पर पहुंच जाता है, और डॉग ने उस टाइम मशीन में पूरा टाइम, डेट, साल, मंथ सब कुछ सेट करके रखा हुआ होता है। तब डॉग अपनी जेब में हाथ डालता है, उसकी जेब में एक लेटर होता है। तभी डॉग मार्टिन से पूछता है ये क्या है, तो मार्टिन डॉग को बताता है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, और डॉग उस लेटर को फाड़ के फेंक देता है। तो वो मार्टिन को बोलता है अगर मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ भी मालूम होगा तो वो चेंज हो सकता है। तो मार्टिन उसको बताता है कि इस रात से तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है। तभी यहाँ पर बिजली चमकती है, जिससे वो डॉग ये बात नहीं सुन पाता, और एक पेड़ की टहनी टूटती है, जिससे उनका लगाया हुआ क्लॉक टावर से वायर टूट जाता है। और यहाँ हमें दिखाया गया है कि डॉग उस वायर को जोड़ने के लिए ऊपर चढ़ जाता है, और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन को स्पीड से कार ड्राइव करते हुए एक पॉइंट तक पहुँचना है, और जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि क्लॉक टावर में वो बिजली गिरेगी और बिजली उस वायर से होती हुई गाड़ी में आएगी, और वो अपने ईयर यानी कि 1985 में वापस पहुँच जाएगा। यहाँ हमें दिखाया गया कि डॉग किसी न किसी तरीके से वायर को जोड़ ही देता है, और मार्टिन अपने वक्त यानी कि 1985 में वापस पहुंच जाता है। और जब वो अपने वक्त यानी कि 1985 में वापस पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे डॉग जिंदा होता है, और वो डॉग मार्टिन को बताता है कि जो लेटर तुमने मुझे दिया था मैंने उसको जोड़ लिया था और उसको पढ़ भी लिया था, और इसीलिए उन लोगों ने जब मुझ पे गोलियां चलाई तो मैंने अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी जान बच पाई। इसके बाद मार्टिन जब अपने घर वापस जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर पूरी तरह से बदल चुके हैं। असल में जब उन्होंने बिफ को पंच मारा होता है तो उसके बाद मार्टिन के फादर के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, और अब वो खुश है, कॉन्फिडेंट है, और एक बहुत ही कामयाब ऑथर भी है। और मार्टिन के भाई बहन भी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और उसकी मदर अब ओवरवेट यानी कि मोटी नहीं है, अब फिट है बिल्कुल, और साथ में अल्कोहलिक भी नहीं है, और अपनी ज़िंदगी से खुश है।
और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बिफ जो मार्टिन के फादर का मजाक उड़ाया करता था, और अब वो हमें दिखाया गया है कि बिफ मार्टिन के फादर जॉर्ज से बहुत डरता है और वो गाड़ी पॉलिश करने का काम कर रहा होता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि डॉग उसी टाइम मशीन के थ्रू फ्यूचर में चले जाते हैं। और यहाँ हमें दिखाया गया है कि मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर से मिलता है, तभी डॉग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो अपनी टाइम मशीन यानी अपनी गाड़ी के साथ आए थे। वो मार्टिन को बोलते हैं जल्दी से मेरे साथ फ्यूचर में चलो, यानी कि 2015 में चलो। मार्टिन पूछता है डॉग से कि 2015 में ऐसा क्या है, वहाँ क्यों चलना है। तो डॉग मार्टिन को बताता है कि तुम दोनों के बच्चों ने वहाँ पर तबाही मचाई हुई है, हमें जाके उस सब को ठीक करना है। और वो तीनों उस गाड़ी में बैठकर 2015 में चले जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। हम इसकी स्टोरी पार्ट 2 और पार्ट 3 की भी जल्द बनाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।